बता रहा है प्रभु स्वयं कि मेरे सन्मुख तो होके देखो, तुम कितने भी पापी हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर दूंगा, सिर्फ मेरी तरफ को तो देखो। तो मेरी तरफ को देखने का मतलब यही है कि उसके धाम की ओर जुड़ो, उसके धाम से आने वाली ध्वनियों को सुनो, उसके यहाँ का दिव्य प्रकाश देखो। और जब इस प्रकार अंतर्मुख नौ द्वारों वाले शरीर के समस्त कपाटों को बंद करके बैठो। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे लगे हुए हैं, और इसके कपाटों को बंद करना है, इसके कपाटों को बंद करना है। और जो बंद करना सीख गए तो प्रभु के सन्मुख हो जाओ। तुम जिधर को देख रहे हो उससे ठीक उल्टी तरफ को चल पड़ो, तो क्या होगा, तुम्हारा मुंह उधर को जाएगा जिधर को आज पीठ है। और प्रभु क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है सन्मुख होने को? इसलिए कह रहा है कि शायद उसकी तरफ तुम पीठ किए बैठे हो। और उसका प्रमाण क्या है? तुम्हें खाने की चिंता है, सोने की चिंता है, पैसे की चिंता है, घर बार बच्चों की सबकी चिंता है, रिश्ते नातेदारों की चिंता है, निमंत्रण पत्र में जाने की चिंता है, किंतु भजन करने की कोई चिंता नहीं है। तुम थक गए तो अपने ही घर में घुसते हो, कहीं बीच में नहीं रुक जाते कि सड़क ही सो जाए, कितना भी थके। लेकिन जो घर में आ गए और खा पी करके भी भजन करने के लिए कहा, भजन कर लो थोड़ा, बोले आज थके बहुत है, आज ना कहना। किसी ने अगर याद भी दिलाया घर में तो कहा आज कुछ मत कहना, आज बहुत थके। अब जरा विचार करो, ये तुम्हारी सन्मुखता है या विमुखता है? मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रमाणित बता रहा हूं कि तुम्हारा मुख प्रभु की ओर नहीं है, क्योंकि अगर उसकी ओर होता तो ये बात नहीं निकलती। ये भूल और भरम का पर्दा बड़ा जोरदार पड़ा हुआ है। और शर्म इस बात की करनी चाहिए कि जिस परमात्मा से ने उस नरक कुंड से निकाल कर हमें बाहर भेज दिया और उसका भजन ही नहीं कर रहे, उसकी इबादत ही नहीं कर रहे, उसको नमन ही नहीं कर रहे, उसका अभिवादन ही नहीं कर रहे, उसकी याद भी नहीं कर रहे। विचार कर। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसी का नाम है प्रभु से विमुख होना। और ऐसा विमुख प्राणी तो कष्टों के द्वार की ओर जा रहा है, सदगत की ओर कैसे जाएगा? कष्टों के द्वार की ओर कैसे? आज अगर घर में कोई भक्त है, कोई भक्ति कर रहा है, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, माता पिता हो या पुत्र पुत्री हो, तो उसका परिवार अनुकरण नहीं कर पाता। इसलिए कभी सोचता है ये छोटा है, कभी सोचता है कि ये बड़ा है, इसका दिमाग खराब हो गया। कोई कहता है हमारे पिताजी का दिमाग खराब हो गया, हर समय जब देखो तो भजने करते रहते, सत्संग सुनाते रहते। लो, उसने उनको भी पागल समझ लिया और उन्होंने उनको पागल समझ लिया। पति अगर उधर को जा रहा है तो पत्नी कहती है तो पगलाने रहते हैं, जब देखो तो पूछ उठाए चल दिए। और पत्नी अगर ऐसा कर रही है तो पति बड़ा नाराज, जब देखो कोई काम ही नहीं, एक ही काम है इनके पास, जब देखो तो वही चर्चा, तब देखो भगवान की चर्चा करेंगे। तो इतने विमुख हो कि तुमको कोई जो कर रहा है उसको भी अच्छा नहीं लगता, जो बता रहा है वो भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारी विमुखता का वार और पार ही नहीं है। और पीछे के लोगों ने रामचरितमानस के पात्रों में कैसे ग्रहण करने की क्षमता थी, देखिए ग्रहण करने की क्षमता। अभी क्या बताया था, मुनि को देख करके राम ने दंडवत प्रणाम किया, बड़े प्रेम से, ऐसे नहीं किया, दंडवत प्रणाम बड़े प्रेम से किया, हर्षित होकर के। और उसके बाद पीछे से क्या हुआ घटना,
वो भी बताते चले उनके तीनों अनुज। और हनुमान जी ने क्या किया देखिए, देखी राम मुनियावत हरसि दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन जहु दीन। मगन हो गए, आनंदित हो गए। जब हम ऐसा कार्य भाव सहित करते हैं तो मन में आनंद आ जाता है, और जब शर्म से करते हैं तो मन में ग्लानि आ जाती है। जब आनंद आता है तो चेहरा प्रफुल्लित होता है, मुस्कुराहट होती है, चेहरा सुंदर हो जाता है। और जब ग्लानि होती है तो चेहरे की झिर्रियां उड़ने लगती हैं, हवाइयां उड़ने लगती हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं। और जब ये करते राम जी को देखा उनके ने तो क्या किया, कीन दंडवत तीन भाई, कीन दंडवत तीन भाई, कीन दंडवत तीन भाई, कीन दंडवत तीन भाई, कीन दंडवत तीन भाई। चक्रवर्ती सम्राट हो, और जो तुम्हारे राज्य में आया है वो तो तुम्हारी प्रजा है। तुम्हारे पीताम्बर पर मैं कैसे चरण रख दूं? तो हाथ पकड़ कर बैठाते, जबरदस्ती बैठाते थे कि हे प्रभु बैठ जाओ, तो नहीं हम धन्य हो जाने दो। और तब बड़े प्रेम से बोले कि इसलिए मैं बैठा रहा हूं, इसलिए आज धन्य मैं
और अपनी विनम्रता का जांच कीजिए। राम जी की विनम्रता देखिए और अपनी विनम्रता की जांच कीजिए कि तुम्हारा क्या हाल है, उनका क्या हाल है। अगर ऐसी विनम्रता का एक दिन भी आचरण करोगे तो तुमको भी सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें भी सुख मिलेगा। जो वहां सुख पा रहे हैं वो देखिए दंडवत करने में सुख पा रहे हैं और तुम दुखी हो जाते हो, किसी को प्रणाम करना पड़ता है। उन्हें सुख मिल रहा, तुम दुखी हो। कारण क्या है? क्योंकि तुम विमुख हो प्रभु से और वो प्रभु के सन्मुख हैं। उसको प्रणाम करने में तकलीफ हो रही है, समझ लो वो प्रभु के विमुख है। नहीं तो दुख बजना चाहिए और दुख हो रहा है। अगर लाइट जल रही है और कोई कहे अंधेरा है तो इसका अर्थ क्या समझोगे? क्या मतलब हुआ भाई? कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। सरक लग रही है कोई बता नहीं, सबको जानते हैं कि वो अंधा होगा। अगर प्रकाश हो रहा है और उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो बोले अंधेरा है, तो इसका मतलब देखने वाले सब जान लेते हैं कि वो अंधा है। इसी को संतों ने कहा है। संतों ने क्या कहा? देखिए, अब तुम रामचरितमानस को सुन रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, राम जी को मान भी रहे हो और उनकी बात एक भी नहीं मानते हो। भाई तुम कैसे राम के भक्त हो, कैसे श्याम के भक्त हो? उन्होंने तो झूठे पत्थर उठाए महायज्ञ में और तुम तो कुछ नहीं उठाना चाहते, चम्मच भी किसी का। कैसे भक्त मान लिया जाए? ये ड्रामा करते हो, ढोंग करते हो, पाखंड करते हो। ऐसे आचरण करने वाले जो भक्ति का दिखावा तो करते हैं मगर सेवा किसी की नहीं करना चाहते, वो सब पाखंडी हैं और धर्म के विरुद्ध हैं। लोग कहते हैं धर्म बढ़ा है, लेकिन मैंने बताया है कि धर्म नहीं बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है। और उसका प्रमाण आप इससे मिला सकते हैं। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही कृष्ण पराय पाप कहते हैं। धर्म ग्रंथों को लोग बेच देंगे, पंडित खरीदे जाएंगे और खूब बिक्री हो रही है और सब जानते हो रही है। और जितने महंगे बिकते हैं वो उतना ज्यादा भीड़ होती है। किस लिए? कोई खास बात होगी, कोई खास बात होगी। कोई कपड़ा लेने जाता है, कपड़े वाले पास देखता है, वो दिखाता है, बोलता है इससे महंगा नहीं है, इससे महंगा नहीं है, इससे महंगा नहीं है, इससे महंगा नहीं है। तो कई दुकानदारों ने बताया कि बोले मेरे पास एक ही प्रकार का कपड़ा है। बोले यार तुम ये कपड़ा हमको दिए थे इतना सस्ता, उसको बहुत महंगा दे दिया। कहा जब वो बार बार कहता है यार इससे महंगा नहीं, इससे महंगा नहीं है, तो उसी में से एक ही रेट वाले कपड़े को 4 प्रकार के कलर में ले आते हैं और हम बता देते हैं, उसको दिखाते हैं। जिसको ज्यादा देखता है उसके रेट ज्यादा बता देते हैं, जिसको कम देखता है उसको कम रेट बताते हैं। हम क्या करें? क्योंकि आधुनिकता में वो केवल अर्थ से जुड़ा हुआ है। ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा पैसा खर्च करना, कीमती वस्तु खरीदना, अच्छी हो या ना हो, क्वालिटी से मतलब नहीं है, केवल दिखावा हो। तो इसलिए हर चीज का दिखावा हो गया। प्रणाम करने में भी दिखावा हो गया, ऐसे मत कर दिया तोप की तरह, हाथ टच नहीं हुआ पैर में, ऐसे कर दिया। कोई छू भी लेते हैं, कहां घुटने, चरण स्पर्श नहीं, घुटना स्पर्श करते हैं। देखा होगा आप लोग, देखते रहते हो, बड़े बुजुर्ग तो खूब देख रहे होंगे कि घुटना स्पर्श, ये भाई कौन सा स्पर्श? कहीं लिखा नहीं, वेद में, शास्त्र में, पुराण में किसी में नहीं लिखा है। और कोई क्या करते हैं, कोई वो भी नहीं करते हैं, छूते नहीं है, बोले कोरोना आ जाएगा। अब तो एक बहाना भी मिल गया, पहले नहीं था तभी से करने लगे और एक बहाना भी मिल गया बढ़िया। लेकिन इस बहाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम कर सकते हो, हाथ जोड़कर सिर झुका कर सकते हो। और वैसे अभिवादन में जो कलयुग में ज्यादा शब्द प्रचलित हुआ वो चरण स्पर्श हुआ।
पहले के युगों में प्रणाम था, श्रेष्ठ लोगों की दंडवत प्रणाम था, लेट कर प्रणाम करना। आजकल तुम लेट के प्रणाम करो, देखो 10-5 हंसने वाले मिल जाएंगे इधर उधर से। वो कौन होंगे? वो अंधे होंगे, उनको दिन में भी नहीं दिख रहा होगा। क्यों? जब मनुष्य शरीर प्राणी को मिलता है तो दिन होता है, उसके लिए जीव के लिए दिन होता है। और जब उस दिन में भी उसको ये आचरण समझ में नहीं आते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, तो उसके लिए रात होती है। इसलिए संतों ने क्या कहा कि समझाऊं साधो सब जग अंधार, जो बात एक बार में ग्रहण न की तो तुम्हारी बुद्धि कैसी होगी? 3 प्रकार की बुद्धि है, निर्णय आपके ऊपर। बताना मत, समझ लेना, खाली मुस्कुरा देना, हम समझ जाएंगे क्या समझेंगे। जिस बुद्धि में मुस्कुराओगे वही तुम्हारी बुद्धि होगी। 3 प्रकार की बुद्धि है, एक रबड़ बुद्धि, एक चमड़ा बुद्धि, एक बांस बुद्धि। 3 प्रकार की। तुम किस में हो? ये अच्छी तरीके से उसी में मुस्कुराना जब वो नाम लिया जाए। रबड़ बुद्धि, पहले चलते रबड़ बुद्धि की। रबड़ बुद्धि ली, कोई रबड़ ये फार्म ली, उसमें सूजा ठोक दिया और आर पार निकल गया और फिर खींचा, गायब, उसका होल गायब। एक ऐसी बुद्धि है, खूब सुना, खूब पढ़ा, खूब पूजा की, खूब मंदिर में गए, जल चढ़ाया, सब कुछ किया, आचरण में उनके अभिवादन भी समझ में नहीं आया। घंटों पूजा करने वाले, रोज मंदिर जाने वालों का हाल यह है।
उनको अंधा कहा है। अब कैसी रबड़ बुद्धि किसकी होगी ये तो तुम लोग जितना जान लो और समझ लो बस। हमें कोई तुम्हें ये थोड़ी बताना है कि तुम कैसे हो। हमारे ये सब अच्छे हैं, बस तुम सुधर जाओ, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मेरा समझाना सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा समझना सार्थक हो जाएगा। दूसरी बुद्धि है चमड़ बुद्धि। यूं तो लोग सुनने में सोचते होंगे चमड़ बुद्धि सबसे खराब होती है, लेकिन चमड़ बुद्धि नहीं खराब होती। चमड़े में जितना सुराख कर दोगे वो बना रहेगा। चमड़े का ये एक सिस्टम है कि जितना सुराख कर दोगे उतना बना रहेगा। यानी जितना समझा दोगे उतना समझ में बना रहा तो समझ लो आपकी बुद्धि चमड़ बुद्धि। भूल गए तो रबड़ बुद्धि, याद रहा तो चमड़ बुद्धि। अब एक और बुद्धि बची। अब तुम किसमें जो तीनों जान लो तब बताओ। तीसरी क्या है? थोड़ा बताया और ज्यादा जान गए। थोड़ा बताया, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको एक फार्मूला बताया, इस फार्मूला ड्राइव करिए, देखिए हो जाएगा, और उसने खट से सवाल लगा लिया अपना, तो उसकी बुद्धि कैसी हुई? बांस बुद्धि। थोड़ा बताया और ज्यादा जान गया। एक गांठ फाड़ी और इधर उधर की दगली गांठों तक पहुंच गया फट करके बस। अब ये तीन प्रकार की बुद्धियां हैं। अब तुम आज अपने रात में जाकर के अपनी कॉपी जांचना कि तुम्हारी बुद्धि किसमें की है, और फिर अपने मन से पूछना कि भाई तुम्हारी अगर बांस बुद्धि नहीं है तो बनाओ, अगर चमड़ बुद्धि है तो बांस बुद्धि बनाओ, अगर रबड़ बुद्धि है तो कम से कम चमड़ बुद्धि तो ले आओ। जो बात बताई जाए उतनी तो याद रखो, जीवन भर याद रखो। आज बताया कल भूल गए तो नहीं। अब जो तुम्हें अच्छी लगे वो काम करो, क्योंकि ये काम जबरदस्ती का नहीं है। लोग तो अपने बच्चों को जबरदस्ती पढ़ा नहीं पाते हैं, तो ये परमार्थ की बातें कैसे सिखा पाए? जो चलना चाहता है उसको चलाया जा सकता है, और जो चलना ही नहीं चाहता, अपने पैर ही नहीं खड़े करेगा तो क्या करोगे? जैसे कभी कभी बच्चा रुक जाता है छोटा, और माँ उसको उठाती है, बेटा स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से पैंट पहन ले, और वो अपने पैर मोड़ देता है। अब वो खड़ा करती है, अब वो कैसे पहना है बेचारी? अब एक हाथ से पैंट भी उसकी टांग में डालनी है, और तो टांगे मोड़ रहा है, वो माँ से ज्यादा चतुर बन गया। माँ देखती है अरे स्कूल को भी देर हो रही है और ये तो ऐसे नाटक कर रहा। अब क्या किया जाए? जब बार बार कहने पे भी नहीं मानता तो वो खींच के एक झापड़ मारती गाल, और जैसे ही झापड़ लगता है, थप्पड़ लगता है, उसकी टांगे बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी जमीन में आ गई। अब उसने फटाफट उसने पैंट उठाया और एक पैर उठाया और ये मारा। अब वो उस तरीके से नहीं ट्रेन कर रही जैसे पहले कर रही थी। अब तो हो सकता थोड़ी बहुत उसको चोट भी लग जाए, और ये उठाया, ये पहनाया, और फिर हाथ पकड़ा और ठठराती हुई ले गई, चलो चलो, और गेट के अंदर गया, फिर मुड़ के भी नहीं देखा। और फिर जब वो वहां पहुंचा अपनी कक्षा में, तो बच्चों ने देखा है तो बड़ा रोता है, हम तो हंसते हुए आते। उन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाई। रास्ते में खिल्ली का पात्र होना, वहां थप्पड़ खा के आ ही रहा है, हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता चला है। और जब वहां देखा टीचर भी कुछ देख रहा मेरी ओर, तो घूर के तो चुप हो गया। सोचा अब नहीं यार होगा, और फिर वो टांगे नहीं उठाता अगली बार। क्यों? जैसे उठाने करता है वैसे ही उसका थप्पड़ याद दिला देता है, सुधार हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी कई बार थप्पड़ मारता है। वो अपनी ओर सन्मुख करने के लिए कई बार थप्पड़ भी मारता है। कैसे? एक प्रसंग के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ लेबर काम कर रहे थे एक बिल्डिंग में, और जब वो उस बिल्डिंग का कार्य खत्म हुआ तो उन्होंने ऊपर से एक
नोट डाला, 10 का नोट डाला। उसने देखा नहीं, पर कोई देख न पाओ, फट से जेब में चल दिया। ऊपर वाले ने सोचा यार हम आवाज दे रहे, ऊपर देखो, उन्होंने नहीं देखा। उसने दूसरा 20 का डाला, 50 का डाला, 100 का डाला, 500 का डाला। वो जितने नोट डालता गया ये जेब के अंदर रखता गया और उतना ही जल्दी सड़क लिया वहां से। उसने सोचा यार सुनते नहीं है, क्या करें। उसने एक छोटा सा कंकड़ लिया और उसकी चांद दे मारी। अब उसने देखा है ये कहां से आया, तुरंत देखता है अरे ये नहीं अच्छा किया मालिक ने, ऐसे ही बुला लेता। और जो उससे भी नहीं देखा किसी ने, सोचा अरे गिरा होगा, क्या करना, चलो चलते। तो बड़ा पत्थर मार दिया, खोपड़ी फट गई। तब गिरा, और गिरा पड़ा, देख रहा है हाँ ऊपर भी कोई है। ऐसे ही मनुष्य को जब परमात्मा सब कुछ देता है, बच्चे दिए, लड़के दिए, परिवार दिया, कुटुंब दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, तो परमात्मा की याद करने का टाइम नहीं। बोले चलो सत्संग सुना है, टाइम नहीं, टाइम नहीं। तब परमात्मा ने क्या किया, कोई बीमारी दे दी, पत्थर मार दिया, छोटी दे दी, टांग टूट गई। बोले ये परमात्मा ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। अभी वो धन दे रहा था तो याद नहीं आ रही थी, अब टांग टूट गई तो कहते परमात्मा ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या बताएं, तो 40-50 दिन तो बैठ पड़े रहने लगे। और जब उसमें भी नहीं सुधरे, कोई बड़ा बीमारी पड़ गई, खाट में पड़ गए, डॉक्टर ने कहा अब तो खाट में पड़े रहो। अब कोई देखता है तो कहता अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। वो भी नहीं समझाता है, क्यों, सब जगत था। तो वो क्या कहता है, परमात्मा ने हमको बताओ अपाहिज बना दिया, बेकार कर दिया, बेकार बना दिया। अरे भला परमात्मा तुम्हें बेकार कैसे बनाएगा, तुम तो उसकी संतानें हो। लेकिन न्याय करता है, अगर गलती की है तो दंड जरूर मिलेगा, तो जरूर दंड मिलेगा। महाकालेश्वर मंदिर जो आजकल है, हर मंदिर था, और जब काकभैरव जी कह रहे हमसे गलती हुई तो शंकर जी ने श्राप दे दिया। और साथ में क्या कहा, जाओ नहीं दंड करो खलतोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मारा मोरा। अगर हम दंड नहीं देते हैं तो हमने ही जो मार्ग बनाया है श्रुतियों में, वेदों में, शास्त्रों में, वही हम अपने आप क्या खंडित कर लेंगे। हमने नियम बनाया और हम ही बेकार कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल वो देगा। और कर्म कैसे करें कैसे ना करें इसकी जानकारी तुम्हें गुरुजनों से होगी। उसको रामचरितमानस में विधि और निषेध कहा, कैसे क्या करें और क्या न करें इसकी चर्चा कल होगी।